नमस्ते बच्चों। आज का हमारा विषय है परिसर अध्ययन 2 इतिहास और पाठ का नाम है पाठ 11 शाइस्ता खान की दुर्दशा। दुर्दशा यानी बुरी दशा। इस पाठ का पहला भाग हम पढ़ चुके हैं। आज हम इस पाठ का दूसरा भाग पढ़ेंगे। शाइस्ता खान की दुर्दशा। हमारी पाठ्य पुस्तक के पृष्ठ क्रमांक 42 में यह पाठ है जिसका नाम है शाइस्ता खान की दुर्दशा। बच्चों, दूसरा भाग पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि पहले भाग में हमने क्या पढ़ा था। आदिल शाह ने शिवाजी महाराज के साथ संधि कर ली थी। इधर मुगलों के आक्रमण से महाराष्ट्र की स्थिति खराब हो गई थी। उस समय दिल्ली में मुगल शासक औरंगजेब था। औरंगजेब के प्रदेश पर शिवाजी महाराज ने आक्रमण कर दिया, जिससे औरंगजेब क्रोधित हो गया और औरंगजेब ने अपने मामा शाइस्ता खान को शिवाजी महाराज पर आक्रमण करने के लिए भेजा। शाइस्ता खान ने पुणे पर आक्रमण कर दिया और पुणे में स्थित चाकण का किला अपने कब्जे में कर लिया। चाकण किले का किलेदार फिरंगोजी नरसाला था। 2 महीने फिरंगोजी किले की सुरक्षा के लिए लड़ता रहा, लेकिन शाइस्ता खान की अपार सैन्य शक्ति व तोपों के सामने वह टिक न सका और उसने हार मान ली। फिरंगोजी नरसाला की वीरता पर शाइस्ता खान प्रसन्न हुआ और उसने फिरंगोजी को शाही नौकरी का लोभ दिखाया, लेकिन फिरंगोजी लोभ में नहीं आया। बच्चों, यहाँ तक हम पहले भाग में पढ़ चुके थे। अब देखते हैं दूसरा भाग। दूसरे भाग में पहला पॉइंट है लाल महल में शाइस्ता खान। शाइस्ता खान पुणे में शिवाजी महाराज के लाल महल में रुका। बच्चों, यह वही लाल महल है जिसे शाहाजी राजा ने अपने पुत्र शिवाजी महाराज के लिए बनवाया था। अर्थात लाल महल शिवाजी महाराज का ही महल था और उन्हीं के महल में शाइस्ता खान रुका था। शाइस्ता खान की सेना ने लाल महल के चारों ओर पड़ाव डाला। 1 वर्ष बीता, दूसरा बीता, परंतु शाइस्ता खान लाल महल से टल नहीं रहा था। उसने शिवाजी महाराज के लाल महल पर अपना अधिकार जमा लिया था। वह अपनी सेना आसपास के प्रदेश में भेजा करता। उसके सैनिक लोगों के जानवर पकड़ लाते, लोगों की खेती का नुकसान करते, स्त्रियों का अपमान करते, प्रजा को मारते, प्रजा की संपत्ति, अनाज, फसल बर्बाद कर देते। प्रजा बहुत ही दुखी हो गई थी। इस प्रकार शाइस्ता खान के सैनिकों ने आसपास के प्रदेश को तहस नहस कर दिया था। बच्चों, अगला पॉइंट है साहसपूर्ण योजना। इस पॉइंट में हम देखेंगे कि शाइस्ता खान को सबक सिखाने के लिए शिवाजी महाराज ने क्या योजना बनाई, यानी क्या प्लानिंग की। प्रजा पर होने वाले अत्याचार देखकर शिवाजी महाराज को गुस्सा आ गया और शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान को सबक सिखाने का निश्चय किया।
शाइस्ता खान लाल महल पर अधिकार जमाए बैठा था। वह वहाँ से हिलने का नाम नहीं ले रहा था और शाइस्ता खान लाल महल में रुका था। यह बात शिवाजी महाराज की दृष्टि से सुविधाजनक थी। यह उनके लिए अच्छी बात थी कि शाइस्ता खान लाल महल में रुका था, क्योंकि लाल महल शिवाजी महाराज का ही महल था। वहाँ शाइस्ता खान को मारना उनके लिए आसान था। शिवाजी महाराज को अपने उस महल के कमरे, खिड़कियाँ, दरवाजे, रास्ते, गुप्त मार्ग, दालान, इन सब की भली भांति जानकारी थी। बच्चों, दालान यानी बरामदा यानी मकान के बाहर लोगों के बैठने की खुली जगह, उसे कहते हैं दालान। इसके अलावा शिवाजी महाराज के चतुर गुप्तचर शाइस्ता खान की सेना में पहुंच चुके थे। गुप्तचर यानी जासूस, और वे शाइस्ता खान की सारी खबर शिवाजी महाराज को देते रहते थे। ये हैं शिवाजी महाराज के गुप्तचर यानी जासूस। शिवाजी महाराज ने रात के समय शाइस्ता खान के महल में घुसकर उसे खत्म करने की योजना बनाई। बच्चों, कितना साहसपूर्ण निश्चय था वह कि महल में घुसकर शाइस्ता खान को खत्म करना, क्योंकि महल में चींटी कीड़ों तक को प्रवेश कठिन था। महल के चारों ओर 75,000 सैनिकों का कड़ा पहरा था। तो ऐसी स्थिति में शिवाजी महाराज लाल महल के अंदर कैसे प्रवेश करते? शिवाजी महाराज ने माता जीजाबाई से विचार विमर्श किया और लाल महल के अंदर प्रवेश करने का निश्चय कर लिया। शिवाजी महाराज ने लाल महल के अंदर प्रवेश करने का दिन निश्चित किया और दिन था 5 अप्रैल 1663 की रात। गाते बजाते शादी की बारात जा रही थी। आगे चंद्र ज्योति यानी दिए जल रहे थे। सैकड़ों स्त्री पुरुष सज धज कर चल रहे थे। कोई पालकी में, कोई डोली में, तो कोई पैदल चल रहा था। अपने आदमी लेकर शिवाजी महाराज उस बारात में घुस गए। बारात आगे निकल गई। सर्वत्र सन्नाटा छाया हुआ था। जैसे ही बारात लाल महल के पास से गुजर रही थी, तो शिवाजी महाराज और उनके आदमी जो बारात में छुपे हुए थे, वे चुपके से बारात से बाहर निकलकर लाल महल की दीवार की ओर बढ़े और बारात आगे निकल गई। उस समय शाइस्ता खान लाल महल के अंदर गहरी नींद में सोया था। बच्चों, अगला पॉइंट है शाइस्ता खान को सबक सिखाया। इस पॉइंट में अब हम देखेंगे कि शिवाजी महाराज ने लाल महल के अंदर घुसकर शाइस्ता खान को किस प्रकार सबक सिखाया। महल की दीवार में बड़ी सेंध बनाकर शिवाजी महाराज अंदर घुस गए। यह देखिए, शिवाजी महाराज का लाल महल में प्रवेश हो गया है। बच्चों, लाल महल में शिवाजी महाराज का बचपन बीता था। यहाँ का कोना कोना वे जानते थे। उस समय शाइस्ता खान के पहरेदार ऊँघ रहे थे यानी उन्हें नींद आ रही थी, क्योंकि रात का समय था। शिवाजी महाराज के आदमियों ने पहरेदारों को बांध दिया। यह देखिए, बंधे हुए पहरेदार, इस तरह उन्हें बांध दिया गया।
शिवाजी महाराज लाल महल के और अंदर घुस गए। इतने में तलवार लिए कोई उनकी ओर दौड़ता हुआ आया। शिवाजी महाराज ने उसे मार गिराया। उन्हें लगा कि वह शाइस्ता खान होगा, लेकिन बच्चों, वह शाइस्ता खान नहीं था, वह शाइस्ता खान का बेटा था। शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान के बेटे को मार डाला। शोर मच गया। लाल महल के अंदर लोग जाग गए। अब शिवाजी महाराज सीधे शाइस्ता खान के कमरे में पहुंचे। उन्होंने तलवार निकाली। शिवाजी महाराज को देखकर शाइस्ता खान डर गया। शैतान, शैतान चिल्लाता हुआ शाइस्ता खान खिड़की से भागने की कोशिश करने लगा। शिवाजी महाराज शाइस्ता खान के पीछे दौड़े। वे शाइस्ता खान के बिल्कुल करीब पहुंच चुके थे। शाइस्ता खान खिड़की से बाहर कूदने ही वाला था कि शिवाजी महाराज ने उस पर वार कर दिया। खान की 3 उंगलियां कट गई। यह देखिए बच्चों, शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान पर वार कर दिया और शाइस्ता खान की 3 उंगलियां कट गई। जो प्राणों पर गुजरने वाली थी वह उंगलियों पर निभ गई। यानी शिवाजी महाराज तो उसे जान से मारना चाहते थे, लेकिन वह खिड़की से कूद गया और उसकी सिर्फ 3 उंगलियां कट गई और जान बच गई। यह देखिए इस चित्र में शाइस्ता खान की कटी हुई 3 उंगलियां। शाइस्ता खान खिड़की से कूदकर भाग निकला और शाइस्ता खान को धोखे में रखने के लिए और उसके आदमियों को डराने के लिए शिवाजी महाराज और उनके आदमी शिवाजी आया, दौड़ो दौड़ो, पकड़ो उसे, चिल्लाते हुए भागने लगे। शाइस्ता खान के आदमी भी डर कर भाग रहे थे। बच्चों, लाल महल में अफरा तफरी मच गई थी। खान के आदमियों को पता ही नहीं चल रहा था कि कौन अपना आदमी है और कौन शिवाजी महाराज का आदमी है। और यहाँ शिवाजी महाराज और उनके आदमी सिंहगढ़ की ओर चले गए। बच्चों, यह है सिंहगढ़ जो पुणे में स्थित है। और यहाँ शाइस्ता खान के आदमी रात भर शिवाजी महाराज को ढूंढते रहे, पर शिवाजी महाराज तो सुरक्षित रूप से सिंहगढ़ पहुंच चुके थे। अब यहाँ शाइस्ता खान बुरी तरह डर गया था। उसे भय सताने लगा। उसे यह भय सताने लगा कि आज उंगलियां कट गई, कल शिवाजी मेरा सिर काट कर ले जाएगा। यह भय उसे बार बार सताने लगा। और यह समाचार मिलते ही कि शाइस्ता खान पराजित हो गया है, बादशाह औरंगजेब बहुत क्रोधित हुआ। औरंगजेब शाइस्ता खान पर बहुत नाराज हुआ और क्रोधित होकर औरंगजेब ने शाइस्ता खान को बंगाल जाने का आदेश दे दिया। बच्चों, शिवाजी महाराज विजयी हुए और मुगल शासन के लिए यह पहली जबरदस्त चोट थी। शिवाजी महाराज की जीत की खुशी में तोपें दागी गई और सारे महाराष्ट्र में आनंद ही आनंद छा गया। तो देखा आपने किस तरह शिवाजी महाराज ने शाइस्ता खान की दुर्दशा की। बच्चों, इस तरह हमारा यह पाठ पूर्ण हुआ। धन्यवाद।